नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमएच खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे। बानी पीटे इमरान खान ने कहा है, हदायत किया है कि बच्चों को उन्होंने आने से रोक दिया है, पाकिस्तान ना आए। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ 5 की जो डेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, 5 तारीख को 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, क्या पीटे प्रोटेस्ट एहतजाज कर पाएगी या अपनी सीटें बचाने में लग जाएगी, क्योंकि पीटे की जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशंस आ रही हैं, हल्के खाली हो रहे हैं। जमशेद दस्ती साहब का हल्का खाली, मियां आज़म साहब अल्लाह को प्यारा है गया उनका हल्का खाली, एजाज साहब सेनेट की सीट वहाँ नून लीग जीत जाएगी यकीनी तौर पे। फिर अगर बात करें तो हल्के मलक अहमद खान बच्चर साहब अपोजिशन लीडर का हल्का, अहमद चट्ठे का हल्का, विर्क्स बिलाल साहब का हल्का, और एक लंबी सीरीज़ है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि 8 तारीख से पहले पहले पीटे की बड़ी सारी डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है। 5 और 8 को सितारे क्या बता दें। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब 8 तारीख और उसके बाद फिर 5 तारीख सितारे क्या बता रहे हैं, और सितारों की चालों को देखें तो 29, 28 का देखिए 28 तारीख को 28 जुलाई को जो मरीख है वो उसको मैं कहता हूँ ये बदमाश सियारा है। ये बाप के घर में बैठा हुआ था। ल्यू जो है ना, ल्यू का जो स्टार जो है वो सूरज है। वो मरीख जो है बदमाश सियारा बाप के घर में बैठा हुआ था जिसने बड़ी लड़ाइयाँ कराई, और 28 जुलाई को वो माँ के घर चला गया। अब माँ कौन है? अच्छा, वह प्लानट मरकरी। अच्छा, इसमें अब ये हुआ कि लड़ाई झगड़े जो थे, मैंने कहा था ना कभी वो अप होगा पीटीआई, कभी नून अप होगी, लेकिन अभी ये एक बात है कि ये जो मैंने कल या परसों पेशन कोई कर दी थी कि 39 MNA MPA फारिग हो जाएंगे, नायन होंगे, तो जाहिर है वो तो होने जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है कि 15 जुलाई को, सॉरी अगस्त को, 16 अगस्त को सूरज जो है वो ल्यू में देखा जा रहा है। उसके बाद कुछ पीटीआई में बेहतरी आ सकती है। किस डेट को? 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त आ सकती है। लेकिन खान साहब को देखें तो खान साहब के लिए भी सजाएं बन रही हैं। वो मैंने पहले भी कहा था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। 9 मई में भी होगी तो शा में भी करेंगे। अब एक चीज़ बड़ी अहम है जो हम छोड़ के जा रहे हैं आगे। खान साहब ने कह दिया बच्चे ना आए। खान साहब तो ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, ना पीछे हटने वाले। अब वो बच्चे क्यों ना आए? इसकी अब मैं खुद अपने दिमाग को यूज़ करूँ, 2 वजह है। एक तो ये है हमारे मुल्क पाकिस्तान की सियासत बड़ी बेरहम है। अब आपको पता ही है लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, जनाब बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ क्या हुआ। आपको पता ही है लियाकत अली खान भी शहीद है, खान को खुद गोलियां लगी। खान साहब के साथ क्या हुआ। यानी कि हमारे मुल्क में सियासत जो है ना बड़ी बेरहम। एक तो ये भी हो सकता है कि खान साहब ने ये सोचा। दूसरा ये कि यार मैं अकेला ही इसको लेके चलूँ, 2 बातें। तीसरी बात जो छुप रही है वो ये है कि डायलॉग हो रहे होंगे। जो मैंने डायलॉग कहा है सर, वो डायलॉग की टोपी ड्रामा किया जाता कुछ भी नहीं। अच्छा, 20 की बात खान की सज़ाएं आ रही हैं। अब खान की सज़ाएं अगर नहीं ये देते 2 महीनों में, क्योंकि मैंने पेशन कोई कर दी हुई है कि 1.5 महीनों में 2 महीने में खान साहब को सज़ाएं और आ जाएंगी, नहीं आती तो डायलॉग हो रहे हैं, इसलिए वो बच्चे नहीं आ रहे। ये मैंने 3 बातें बताई। ये तो छोड़ दो, ये तजिया था ना। होना क्या है, मैं कोई तजिया करने बैठा, पेशन कोई करने बैठा हूँ। पेशन कोई यही है, खान के बच्चे उस वक्त आएंगे जब होमवर्क पूरा होगा। क्या होमवर्क पूरा होगा? अब होमवर्क पूरा कहाँ से होगा? वो अमेरिका से होगा। कि अमेरिका में जब तक ट्रम्प से बच्चों की मुलाकात नहीं होगी तब तक होमवर्क मुकम्मल नहीं। और ट्रम्प से मुलाकात का मकसद ही यही है, मतलब ही यही है कि ट्रम्प ने हाँ कर दी। ट्रम्प तो वापस वहाँ
इतना वेला तो नहीं बैठा ट्रम्प। वो नहीं वेला भी, उनको पाकिस्तान का कभी नाम ही नहीं आता था। वो ट्रम्प हर तीसरे दिन चौथे दिन पाकिस्तान का नाम लेता। पाकिस्तान ने कोई काम लेना उन्हें पता। और यही बात है ना, बात यही है, अभी होमवर्क बच्चों का मुकम्मल नहीं, ये बात है जी। 5 अगस्त और 8 अगस्त, यहाँ 8 तक फैसले आने हैं, फिर अगस्त का महीना पीटीआई के लिए कैसा है? अगस्त का महीना अच्छा नहीं है पीटीआई के लिए। 16 अगस्त के बाद कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन वो भी कोई ये नहीं है कि पीटीआई को लिए आ जाए। अगस्त का महीना कोई इतना नहीं अच्छा, और पीटीआई कमज़ोर हो रही है। और जो 39 MN MP हैं, इनमें से भी ये नहीं है कि कार ही बह जाएंगे। हो सकता है इनमें पेशेंट कोई है, हो सकता है यही लड़े इलेक्शन और ये जीत जाए और पार्टी चेंज हो जाए। पार्टी, हाँ, नई पार्टी में जा सकते हैं, ये बात सही है। तो खान साहब, अब ये इमरान खान के अब हारोस्कोप, जी जी, इमरान खान का जायचा क्या बता रहा है? राजयोग है, सज़ा है, वजारत उज़्मा है, अभी जेल ही है। देखिए वज़ीर आज़म तो खान जब तक ज़िंदा है, एक ही चीज़ है कि खान जब अल्लाह ना करे कुछ हो, अल्लाह ना करे, तो फिर नहीं वज़ीर आज़म बन सकते। वो तो बनेंगे, वो क्या बनेगा, वो बनेंगे, 100% बनेंगे। ये मेरा चैलेंज है, पेशेंट वही पे चैलेंज है। दूसरी बात, हुकूमत की सांसें बढ़ रही हैं, सांसें बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन इस सांस में सांस फूल भी जाएगा। क्या कहा है? सांस ठीक है, फूलेगा। अब वो, अब आप टाइम पूछेंगे कब फूलेगा? 16 अगस्त के बाद फूलना शुरू होगा। 16 अगस्त के बाद क्या है? सांस फूलना शुरू होगा, 16 दम नहीं निकल जाएगा, सांस फूलेगा। फूलते फूलते 3 4 साल 5 साल लगेंगे, सांस फूल के दोबारा नहीं ठीक हो जाता। 5 साल लगेंगे। नहीं नहीं, एडा नहीं गा। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਟੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, 27 ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शन करवावांगे। ठीक है खान साहब, ये अभी जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहले इस पे आ जाते हैं। फिर अब 18 सितंबर को तकरीबन हल्कों में इलेक्शन है, लाहौर में भी हो रहा है। देखिए जी, ये लाहौर जो है, इसमें तो तमाम सरकार की मशीनरी यूज़ होगी। लाहौर या पंजाब की बात करो, सरकार की मशीनरी यूज़ होगी, यानी किसकी? पंजाब सरकार की। उनको एज हासिल है, आराम से क्लीन स्वीप कर लेंगे। एज हासिल है ना, डंडे की सियासत है ना। ठीक है, इधर सरकार, इस सरकार ने डंडे की सियासत की और गड़ी की, ठीक है, वो क्लीन स्वीप कर सकते। नहीं करेगी तो वो पार्टी मैंने दे दी, दूसरी पार्टी भी बनेगी। अब मुस्लिम लीग नून को भी पूरा ऐसे नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को हम सारी सीटें दे दें ताकि वो कल्ली भी ऐन करके पकड़ आ जाए, सरिया आ जाए, ये नहीं होना। वंड के देनी है सीटें कि वंड के सीटें वंड के देनी। हम उधर किस पार्टी से आएंगे? कोई नई पार्टी बनेगी उसमें चले जाएंगे, या किसी और पार्टी में चले जाएँ, भावें IPP से चले जाए, कोई नई पार्टी से सारे इकट्ठे कर देता जाए, ताकि इसलिए एक नई पार्टी बनाई जाएगी। उसमें देखो इलेक्शन तो हमारे मुल्क में होता ही नहीं, सिलेक्शन है। वो फॉर्म 47 नहीं पता, वो खड़ा कर देंगे, ऐ खलो गया हम हाथ, चल दो, आप खड़े हो गए हो, अब आप जीतेंगे भी और उस पार्टी में आप हैं। यस सर, ऐसा होगा। और वो एक पार्टी इसलिए और बनाई जाएगी ताकि मुस्लिम लीग ज़्यादा तगड़ी ना हो, नून बहुती एक्टिंग ना करे, पीपल्स पार्टी ना करे, एक और, ताकि ਇਹਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਹਾਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ये गेम है हमारे मुल्क की सियासत, इसी तरह देखिए और क्या देखा। शाह महमूद लीड करते नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब एक तो एज में तो अच्छे हैं, बोलते भी अच्छे हैं, लेकिन कमज़ोर घोड़े पे, उनका घोड़ा भागता नहीं, क्योंकि अब इस वक्त PTI यरगमाल हो गई, बड़े तो शाह साहब आ गए हैं, फिर सबको तो शाह साहब को वो यरगमाल वाले जो लोग हैं वो गिन नहीं रहे। शाह साहब तो अंदर हैं, परवेज लाई साहब बाहर हैं, परवेज लाई साहब चुप करके बैठे। वो भी उन्होंने भी हाथ डालेंगे, कहेंगे यार हाथ गंदा हो जाएगा, पीछे रखो। यरगमाल हो गई है PTI। परवेज लाई अगर सही तरह आ जाए तो, लेकिन उनको PTI कबूल नहीं करी अभी तक। मैंने आपको बताया PTI यरगमाल हो गई है ना, उन्होंने नहीं ना कबूल करना जिन्होंने यरगमाल किया हुआ है। क्योंकि 1 नंबर बंदे आगे आएंगे
تو وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. لیکن یہ بھی ایک بات ہے جب ہدایات آئیں گی کہ اب آپ آ جائیں تو وہ آ جائیں گے. ہدایات بھی تو ہوتی ہے نا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ علی مین گنڈا پور کہتے ہیں جی اپنے صوبے میں لیڈ کروں گا, اور اس سے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. کس چیز پہ لیڈ کروں گا؟ اپنے صوبے میں احتجاج پروٹیسٹ کو. وہ تو پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو پتا ہے کہ پی کے سے سارا بندہ بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ اٹک پل کراس نہیں ہونے دیتی سرکار. تو وہاں پہ جتنے مرضی جلسے جلوس کر لیں اس کا فرق نہیں پڑتا سرکار کو. وہ سب کو پتا ہو پی ٹی آئی پورا. ویسے تو تینوں صوبے بھی, 2 صوبے تو ہے ہی, اس میں بھی بہت زیادہ پی ٹی آئی, پورا پنجاب پی ٹی آئی. ایسے ذرا ڈنڈا ڈونڈا پہ جاتا ہے. آپ نے کہا کہ بریخ بدماش چہرہ ہے, باپ اور اس کے گھر میں آ گیا ماں کے گھر میں. اس کو تھوڑا سا لوگوں کو سمجھائیں کیا ہے. ہاں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ لڑائی جنگیں دنیا میں اب کم ہو جائیں گی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں جو ہے جو ابیوز لینگویج یوز ہوتی ہے یا بہت زیادہ طیش والی جو سیاست ہوتی ہے اس میں ذرا کمی آئے گی. دنیا کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ مریخ سیارہ کو ملک پاکستان کے لیے تو نہیں ہے نا, پوری دنیا کے لیے کچھ کمی آئے گی. اب ہوگی منافقت ہوا کرے گی, کتوں روپیہ بوتا آنا ہے اس طرح لوگ گرا کریں گے. ایک بات, ملک بھی گریں گے اسی طرح. ایک ملک دوسرے ملک کتوں سی روپیے کھا سکنے, کتوں زیادہ بینیفٹس نے, کتنے نسی ہاتھ ملائیے, کہڑے ملک میں چھڑ دیے. کیونکہ مرکری وہ اس میں آ گیا نا, ورگوں میں مری, اور کسی تو تڑی لے کے بھی لے لینے روپیے, اور پیسے دے نہیں تو تینوں اینا ٹیکس ہوگا نا. یہ بات خالی حکومتوں تک نہیں, عوام میں بھی ہوگی. پیغام کیا؟ پیغام یہ جو 3 دن ہیں نا بڑے اہم ہیں بارشوں کے حوالے سے. تو اس میں آپ احتیاطی کریں ماؤنٹینس وغیرہ میں جانے سے. میں آپ کو بہت بڑی ایڈوائز کر رہا ہوں. واقعی ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے تباہی ہوگی, اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی نصر ہو, جہاں رہیں خوش رہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. عاطف مجید رمیش صاحب خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.